हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई के खिलाफ बिल्कुल वैसे ही हमला बोला है जैसे वो राहुल गांधी के खिलाफ पेश आते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ तो हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ने के ठीक बाद ही शुरू हो गए थे, लेकिन गौरव गोगोई के खिलाफ उनका अभियान लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ था, जो फिर से जोर पकड़ने लगा है। असम के ही जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर हैं। गौरव गोगोई असम के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई के बेटे हैं, जिनकी चुनावी जीत में कभी हेमंत बिस्वा शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी और हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को उनका उत्तराधिकारी मानकर चल रहे थे। लेकिन जब सीनियर गोगोई बेटे के मुंह में पड़ गए तो हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस की हार की स्क्रिप्ट लिख डाली और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के 5 साल बाद असम के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस से बीजेपी में जाकर हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री ही नहीं बने, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में वो बीजेपी के सबसे बड़े जनरल के रूप में मोर्चा संभालते हैं और अब उनका अगला टारगेट 2026 का असम विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि पाकिस्तान में राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ कहीं से भी वो चुनाव लड़कर जीत जाएंगे और अब वो वही पाकिस्तान कनेक्शन गौरव गोगोई के साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं। जैसे गुजरात चुनाव के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर वायरल सद्दाम हुसैन की तस्वीर को लेकर राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। एक तस्वीर शेयर करते हुए गौरव गोगोई को निशाना बनाया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, संयोग की बात है, जैसे ही मैंने कहा कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं, उन्होंने अपनी दाढ़ी काट ली और दाढ़ी काटने के बाद जब मैंने कहा कि वो अमूल बेबी जैसे दिख रहे हैं तो हल्की दाढ़ी रख ली। गौरव गोगोई को कटघरे में खड़ा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लिखते हैं, 2015 में भारत पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पहली बार बने सांसद और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। ये सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति तक के सदस्य नहीं थे, जिससे उनके पाकिस्तानी उच्चायोग जाने की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। गोगोई ऐसे समय में पाकिस्तान उच्चायोग गए जब भारत ने अपने अंदरूनी मामलों में उच्चायोग के दखल और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से उसके संपर्क करने को लेकर आधिकारिक विरोध जताया था। हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी अब गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न की विदेशी नागरिकता पर सवाल उठाते हुए उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने को लेकर सवाल उठाया था और अब गौरव गोगोई की पत्नी को मोहरा बनाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा सोशल मीडिया के जरिए गौरव गोगोई से जवाब मांग रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के पाकिस्तान कनेक्शन जोड़ने के आरोपों पर गौरव गोगोई का रिएक्शन भी उसी अंदाज में आता है। अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की ISI की एजेंट है तो मैं भारत की रॉ का एजेंट हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा परिवार मुझ पर आरोप लगाए जिस पर खुद ही कई गंभीर आरोप लगे हैं। गौरव गोगोई का कहना है कि मुख्यमंत्री परिवार के द्वारा किए गए तमाम भूमि घोटालों की जानकारी दिल्ली में बीजेपी नेताओं को दी गई है। अपनी कुर्सी खोने के डर से वो मेरे और मेरे परिवार को बदनाम करने का अभियान चलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का आरोप है कि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, तो सवाल यह है कि क्या गौरव गोगोई और एलिजाबेथ भारत को कमज़ोर करने की राहुल गांधी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और ISI के साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर गौरव गोगोई का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बेबुनियाद आरोपों का सहारा ले रही है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ इसी तरह की मुहिम चलाई गई थी। देखा जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के साथ हिसाब किताब बराबर कर चुके हैं, लेकिन न तो वो गौरव गोगोई से दुश्मनी भुला पा रहे हैं, न राहुल गांधी का व्यवहार। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि पार्टी नेताओं से ज़्यादा राहुल गांधी अपने पालतू कुत्तों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जब गौरव गोगोई जोरहाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे तब भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, लेकिन वो 1.44 से ज़्यादा वोटों से जीतने में कामयाब रहे। वैसे भी ये इलाका उनके पिता तरुण गोगोई का गढ़ माना जाता है। गौरव गोगोई का विरोध हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए राजनीति से ज़्यादा पर्सनल भी है, क्योंकि तरुण गोगोई और राहुल गांधी दोनों ने ही हेमंत बिस्वा शर्मा को गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस में दरकिनार करना शुरू कर दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तरुण गोगोई और राहुल गांधी दोनों ही नेताओं को अपनी बात समझानी चाहिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। ऐसे में जब कांग्रेस में लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन चुके हैं और गौरव गोगोई उपनेता, आने वाले असम चुनाव में भी कांग्रेस के मुख्य कर्ता धर्ता गौरव गोगोई होंगे
और यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अभी से गौरव गोगोई को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। हो सकता है पिछली बार असम चुनाव में भी काफ़ी सक्रिय रही प्रियंका गांधी को भी ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए। फिर तो मानकर चलना चाहिए कि राहुल गांधी और गौरव गोगोई के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा का अगला निशाना प्रियंका गांधी वाड्रा ही होगी।